हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, ये ऐसे क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 में पढ़ना है। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसमें हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 के ही स्टूडेंट देख सकते हैं। अगर आप 9th में हैं तभी देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। या तो आप 8th क्लास में हैं या आप 10 के एग्ज़ाम देना है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 10 के एग्ज़ाम दे लिए हैं तो इससे आगे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है साइंस का कंपटीशन के लिए, जैसे बिहार पुलिस हो गया, इस सब में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि तारे का टिमटिमाने का कारण है। देखिए, तारे का टिमटिमाने के कारण बोलता है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर अगर कोई हम पानी में लकड़ी को डालते हैं तो लकड़ी होता है जो टेढ़ा दिखाई देता है, इस सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है दोस्त। किसके कारण हो जाएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना या सूर्य के डूबते समय उगते समय जो लाल रंग दिखाई देता है, इस सब किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो क्या हो जाएंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए ताकि समझ में आए कि आपको कितना समझ में आता है। आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना, देखिए, तारों का टिमटिमाना हो या अगर हम पानी में लकड़ी डाल लेंगे तो उसको तिरछा दिखाई देना, या सूर्य को उगते समय या डूबते समय लाल जो दिखाई देता है, इस सब किसका कारण हो जाता है? तब प्रकाश के अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के बारे में से पर नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा, प्रकीर्णन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रकाश के अपवर्तन। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो देखिए, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर हो जाता है r/2। क्या होता है? r/2 होता है। तो यहाँ से एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो देखिए, r बराबर 2f हमको किस में मिला? r बराबर 2f बी वाला ऑप्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। यही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई दे या ऊपर में हम लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी का तिरछा दिखाई देगा, ये किसके कारण हो जाएंगे? अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा या तो फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो भी रहे अपवर्तन के कारण होगा। या तो खाली अपवर्तन दे या वायुमंडलीय अपवर्तन दे, इससे टेंशन नहीं लेना है, अपवर्तन मार देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितना सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए, न्यूनतम में बोल रहा, तब विचलन न्यूनतम लाल रंग के न्यूनतम होता है। लाल रंग के क्या होता है? न्यूनतम। अभी बैगनी रंग के अधिकतम होता है। बैगनी रंग के क्या होता है? अधिकतम। बैगनी रंग के अधिक होता है, अभी इसका न्यूनतम होता है। और देखिए, तरंगधार जिसका लाल रंग के तरंगधार जिसका अधिक होता है, लाल रंग के तरंगधार अधिक होता है और बैगनी रंग के तरंगधार न्यूनतम होता है। तरंगधार जिसका क्या होता है? न्यूनतम। और विचलन कोण इसका अधिक होता है और लाल रंग के विचलन कोण न्यूनतम होता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है विचलन कोण न्यूनतम,
तो न्यूनतम बोलेगा तो लाल हो जाएगा। अभी बैगनी अधिकतम होता है, बैगनी क्या होता है? अधिकतम। ये बात याद रखिएगा जी। चलिए अगला है कि समान दृष्टि के व्यास के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है लगभग 25 मीटर होता नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर होता है, 2.5 मीटर नहीं, मीटर में नहीं होता है दोस्त। किस में होता है? तो सेंटीमीटर में होता है। किस में होगा? तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए मानव जो लेंस लगाया हुआ रहता है उसमें उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होगा। कौन लेंस? उत्तल लेंस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्त? प्रिज्म के उपयोग करते हैं। देखिए एक ऑप्शन में है आपको अवतल दर्पण, तो बताइए अवतल दर्पण के एक और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को और बताना है कि आपको किस नाम से जाना जाता है, उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, इससे आपको कमेंट करना है जी। अवतल दर्पण को किस नाम से जानेंगे और उत्तल लेंस को किस नाम से जानेंगे? यहाँ अपना नाम लिख के साथ में कमेंट कीजिए, तब हम जानेंगे कि आपको पढ़ते लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में एक निकट दृष्टि दोष और एक दीर्घ दृष्टि दोष। निकट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकट में अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं और दीर्घ में उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। और ज्यादा दृष्टि में दोनों होता है, उत्तल अवतल दोनों हो जाता है, तो यहाँ हो जाएंगे ज्यादा दृष्टि दोष। जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडलीय से गुजरता है तो वायु के प्रकाश कण किस के रंग के प्रकाश के अधिकतम परिवर्तन प्रकीर्णन है? तो ये बताइए किसका अधिकतम प्रकीर्णन हो जाएगा दोस्त? ये नीला के हो जाएगा। किसका होगा? नीला के होगा। किस वर्ण मतलब होता है रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है और बैगनी के सबसे कम। ये बैगनी के क्या होता है? बैगनी के सबसे कम। बैगनी के सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और लाल के सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी के विचलन कौन सबसे ज़्यादा होता है और लाल के विचलन कौन सबसे कम होता है? जस्ट बताएं आपको उधर वाले क्वेश्चन में। अगला है क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग के विचलन का झुकाव अधिक होता है? देखिए विचलन के झुकाव अधिक होता है, तो झुकाव अधिक किसका होता है? बैगनी के। अधिक बोलेगा, अधिक तो बैगनी के। और लाल के क्या होता है? लाल के कम होता है, लाल के कम होता है, लेकिन बैगनी के अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? देखिए किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो विचलन बैगनी के अधिक होगा। किसका अधिक होगा? बैगनी के अधिक होगा, लाल के कम होगा। बाकी हरा पीला तो कुछ होता नहीं है, हरा पीला आपको कभी भी नहीं मारना है जी। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस में मापिएगा जी? तो एंगस्ट्रॉम में। जूल के कार्य के मात्रा क्या होता है? कार्य ऊर्जा की मात्रा जूल होता है। विद्युत धारा के एम्पियर हो जाता है, विद्युत धारा के एम्पियर, विद्युत धारा के एम्पियर हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता के कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता के क्या हो जाएगा? कैंडेला। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन द्वारा क्या होता है? तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है।
चलिए अगला है कि टेंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। प्रकाश के क्या करता है? प्रकीर्णन। देखिए टेंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर होता है जी, याद रखिएगा। आइए अगला है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो देखिए लाल रंग के किस रंग के अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तब बैगनी रंग के अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग के क्या होगा? कम होगा। बैगनी के अधिकतम होता है और लाल के कम होगा, बाकी सब तो कुछ होता नहीं है। चलिए अगला है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? तो 40 और 30 को जोड़ दीजिए, 40 + 30 को जोड़ दीजिए तो 40-30 कितना हो जाएंगे? 70 डिग्री। तो 70 देखिए यहाँ डी में है तो यही हो जाएगा आंसर। और ये अगला है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? ये 25 सेंटीमीटर पे होता है। देखिए रुक जाइए दोस्त, यहाँ पे ये वाले में क्वेश्चन में देखिए समान नेत्र बोलता है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु। तो दूर बिंदु जैसे बोलेगा तो यह अनंत हो जाता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। और अगर बोलेगा कि स्पष्ट लगा देगा 25 सेंटीमीटर पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, स्पष्ट दृष्टि होता है। और दूर लगा देगा तो अनंत पे हो जाएंगे। देखिए अगला है कि आँख व्यवहार होता है। तो देखिए आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह होंगे दोस्त? ये हो जाएंगे उत्तल लेंस की तरह। आँख व्यवहार होते हैं उत्तल लेंस की तरह। देखिए अगला है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अथवा चंद्रमा पर खड़े ऐसा इसका प्रतीत होगा। तो इसका नीला प्रतीत होना चाहिए, लेकिन यहाँ काला दे रहा तो चलिए काला ही मान लेते हैं। प्रकाश का प्राथमिक रंग है। देखिए प्राथमिक रंग होता है नीला, हरा, लाल। इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल। आइए अगला है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इसको दृष्टि पटल यानी रेटिना। मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम लोग दृष्टि पटल बोलेंगे या रेटिना। चलिए आगे है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि होती है? तो बताइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि हो जाएंगे? निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का स्थायित्व है तो 1/10 सेकेंड। कितना हो जाएंगे? 1/10 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? बताइए नेत्र के रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए लाल के सबसे अधिक होगा, बैगनी के सबसे कम होगा। और बैगनी के विचलन अधिक होता है और लाल के विचलन कम होता है। ये बात याद रखिएगा। उत्तल लेंस द्वारा वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है तो ये फोकस और लेंस के बीच में। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है अथवा नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है जी। प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना है? बताइए किसके घटना हो जाएंगे?
तो वार्य विक्षेपण के, प्रिज्म जैसे बोलेगा जैसे समझ जाइए वार्य विक्षेपण के हो जाएंगे। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि के लिए किसका उपयोग किया जाएगा दोस्त? उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस। देखिए अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। आवर्धन के मात्रक, देखिए आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मा लगाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा। कौन लेंस का? अवतल लेंस का। श्वेत रंग में कितने रंगों के मेल बना है? तो श्वेत रंग में 7 रंग के मेल बना हुआ है। वायुमंडलीय प्रकाश में कौन सा वर्ग अधिकतम प्रकीर्णन है? तो अधिकतम प्रकीर्णन कौन होता है? ये जो लाल देख रहे हैं ये अधिकतम प्रकीर्णन है। नीला और पीला तो होगा नहीं, बैगनी, यहाँ लाल ही होना चाहिए। चलिए दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, तो आज भर इतने रखते हैं जी।